मुस्तफ़ा नवाज खोकर की जानिब से दिए गए इफ्तार डिनर पर अपोजिशन रहनुमाओं की बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अपोजिशन रहनुमाओं का ग्रैंड अलायंस की तश्कील के लिए रवाबत तेज़ करने पर इत्तेफाक हुआ। ज़राई के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं ने ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने पर जोर दिया। महमूद खान अचकज़ई ने तमाम अपोजिशन जमातों को मुश्तरका प्लेटफॉर्म से एहतजाज की तजवीज़ दी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने फ़लस्तीन में हालिया इसराइली जारियत के बारे में आगाह किया। मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वकार सईद। वकार, बताइएगा ज़राई की जानिब से मज़ीद क्या बताया गया है इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो सीनियर सियासतदान है मुस्तफ़ा नवाज खोकर, उनकी जानिब से जो अपोजिशन रहनुमा है उनके एजाज में जो है वो इफ्तार इशाइया दिया गया, जिसमें जो मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने इस बात पर जोर दिया कि ईद के बाद जो है हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक है उसका आगाज हो जाना चाहिए और इसके लिए ग्रैंड जो अपोजिशन अलायंस है उसकी तश्कील जो है वो ज़रूरी है। और इस अमर के लिए जो तमाम जो अपोजिशन की जो जमातें हैं उनको आपस में रवाबित जो है वो तेज करने चाहिए। जबकि इसी इजलास के दौरान जो है वो मौलाना फजल रहमान भी इसमें मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक उनकी जानिब से तो पहले जो दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात है उस पर तशवीश का इजहार किया गया और उनकी जानिब से बताया गया कि कैसे जमीयत के मुख्तलिफ जो रहनुमा है उनको निशाना बनाया गया। उनकी जानिब से जो सलामती कौंसिल की जो कमेटी थी उसमें अपने ख्यालात से मुतल्लिक जो है वो अपोजिशन रहनुमाओं को आगाह किया। और इसी में जो मौलाना फजल रहमान है उनकी जानिब से बताया गया कि वज़ीर आज़म की जानिब से उनको जो है वो अफ्तार इशाइये पर मदऊ किया गया। ताहम वज़ीर आज़म का आना या मेरा जाना जो है वो अपोजिशन जो पर उसके गलत जो नेगेटिव असरात होंगे। जबकि जो अल्लामा नासिर अब्बास है उनकी जानिब से जो इसराइल की हालिया जारियत है जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन और जो बच्चे जो शहीद हुए उस पर उन्होंने बहुत शुक्रिया आपका। बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई राना सनाउल्लाह का मस्बत इशारा। बानी पैरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त देते हैं तो हुकूमत गौर करेगी। कौमी इत्तेफाक राय के लिए ऐसा हो जाए तो कोई मुज़ायका नहीं। पीटीआई कौमी इत्तेफाक राय का हिस्सा बनना चाहती है तो बानी को पैरोल पर बुलाने का मशवरा दूंगा। मौलाना फजल रहमान ने कल बड़ी मस्बत गुफ्तगू की। मौलाना ने अफगान सूरत हाल से मुतालिक किरदार अदा करने का भी कहा। पीटीआई वालों को बेगुनाह लोगों से हमदर्दी होती तो ब्रीफिंग में आते। पुलवामा वाक़या के बाद बानी पीटीआई उस वक्त जेल में नहीं थे। अपोजिशन बानी पीटीआई का इंतज़ार करती रही, वो नहीं आए थे। बानी पीटीआई ने हमेशा अपनी ज़ात को तरजीह दी है। पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद है। मुर्शिद वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। ये इस किस्म की दरख्वास्त देते हैं या मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म से या हुकूमत से तो बहरहाल हुकूमत इसके ऊपर गौर करेगी। अब क्या फ़ैसला होता है ये तो मैं प्री जज नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल कौमी इत्तफाक़ राय के लिए अगर इस तरह से हो जाए तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई मुज़ायका होगा। अगर वो दरख्वास्त देते हैं कि हम इस मामले पे कौमी कंसेंसस का हिस्सा बनना चाहते हैं और इस मकसद से बुलाए गए जो है वो इजलास में शमूलियत चाहते हैं तो मेरी ये राय होगी, मैं ज़रूर वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो हमें गौर करना चाहिए। ठीक सर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक पेज पर होना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होनी चाहिए। पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुत्तफ़क़ा था। अली अमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शिरकत की। बानी पीटीआई से आइंदा मुलाकात में तफसीली बात होगी। सबको तो एक पेज पे होना होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो पहले से मौके पे कि जब दहशतगर्दी की बात आ जाती है तो पूरे कौम को एक पेज पे होना चाहिए। कि मेरी तो सजेशंस यही थी कि आप असम्बली के इजलास में सारा कुछ ब्रीफिंग कर दे बजाय इसके कि आप कमेटी में कर लें। लेकिन शिरकत न करने का फैसला ये भी पार्टी का फैसला था और एक असूली मौके पर कितनी बड़ी लीडर को आप बाहर न रखें। देखो, फॉरेन अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन एक कमेटी थी, लेकिन वो हम वक्तन फ़वक्तन कोई कमेटियाँ बनाते भी है जब उसकी ज़रूरत नहीं रहती तो फिर डिसबैंड भी करते हैं। नहीं, देखो, दहशतगर्दी में ब्रीफिंग है वो वाली तो अलग बात है कि नहीं है, लेकिन दहशतगर्दी पे हमारा मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है कि दहशतगर्दी में सबको इकट्ठा होना चाहिए, एक बयानिया होना चाहिए और इतने पॉपुलर लीडर को भी आप बाहर रखें। और KPK की जो गवर्नमेंट है वो भी बड़ा इससे नबरज़मा हो रही है, वो भी स्ट्रगल कर रही है। हमने अपना मौक़िफ़ पहले भी बयान किया, असम्बली में भी बयान किया और जो कमेटीज़ थी एपेक्स कमेटी में उसमें अली अमीन गंडापुर साहब पहले लेके आए थे तो मौक़िफ़ हमारा ऑलरेडी आ चुका।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि तमाम अस्करी क़यादत सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान और सियासतदान पार्लियामेंट में मौजूद थे। एलामिये पर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं थे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में शरीक ना होकर साबित किया गया कि मुल्क के साथ नहीं। फैसला हो गया कि पूरी अस्करी क़यादत यकजमा होकर सियासी लीडरशिप के पीछे खड़ी है। इसका जो पूरा एक्शन प्लान है वो कल तैयार कर लिया गया है और उसके ऊपर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मुत्तफ़िक हैं। जो भी फ़ैसला होगा वो तमाम सियासी जमातें जो इसमें कल जिन्होंने उस एलानिए पे दस्तखत किए हैं, बारिंग वन जमात जो इंटेंशनली ऑप्ट आउट किया है उसने कि हमारा सिर्फ मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। पूरी जो इस वक्त अस्करी क़यादत है वो एक ज़बान होकर सियासी जितनी क़यादत है वो उनके पीछे खड़ी है और कल ये फ़ैसला हो गया है। हम वो सियासी जमात हैं जिसने इस मुल्क की बुनियाद में माशी तरक्की, डेवलपमेंट और दहशत गर्दी से पाक मुल्क बनाया है नवाज़ शरीफ की क़यादत में। इस मुल्क से दहशत गर्दों की और दहशत गर्दी की कमर तोड़ी थी, साफ़ किया था। इन्होंने दोबारा से वापस लेकर आए, उन्होंने अपनी जगह बनाई, उन्होंने अपने यहाँ सेफ हेवन्स बनाए और उसके बाद उन्होंने ये दहशत गर्दी के वाक़े, ये इनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। कल जो फैसला हुआ है कि जो इस तमाशे को बंद होना चाहिए। जिस तरह 2013 से 18 तक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, ये जंग इंशाल्लाह उसी तरह लड़ रहे हैं। तुर्की से खबर है, तुर्क पुलिस ने इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलो को हिरासत में ले लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने इस्तांबुल मेयर को बदउनवानी और दहशतगर्द गिरोह की मदद के शोबे में गिरफ्तार किया, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ ने अकरम इमाम ओगलो की गिरफ्तारी को अगले सदर के खिलाफ बगावत की कोशिश करार दिया। इसके अलावा इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलो को अगले इंतखाबात में मुमकिन सदारती उम्मीदवार तस्वुर किया जा रहा है। मेयर की गिरफ्तारी पर इस्तांबुल के मरकजी पुलिस हेडक्वार्टर के करीब मुजाहिरीन की जानिब से भी एहतजाज। तुर्क हुकाम ने मेयर इस्तांबुल और तकरीबन 100 दीगर अफराद की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। मुजाहिरीन ने कहा, इस्तांबुल के मेयर को हिरासत में लेना जमहूरियत के लिए धचका है।